Hello everyone. So we are in the book fair as SDSH Publication Book Stall F21. So आज हमारे साथ है सुनील आकाश सर एंड गीता रस्तोगी मैम. तो इन दोनों की एक आप ये पुस्तक देख रहे हैं बिखरे मोती. सो दे हैव रिटन दिस और भोलू के सतरंगी इंद्रधनुष इज रिटन बाय गीता रस्तोगी मैम. तो सबसे पहले बात करते हैं सुनील आकाश सर से कि सर आप इस बुक के बारे में क्या बताना चाहेंगे. बिखरे मोती के बारे में जी. बिखरे मोती 4 कथाकारों का संकलन है जिसमें उनकी 2 कहानियां यानी 8 कहानियां हैं. इनमें 2 कहानियां मेरी भी हैं. एक आक्रोश नाम से और एक है विश्वास की बेल. जी जी. तो मैम आप कुछ बताएं. हाँ जी. इसमें बिखरे मोती में 8 कहानियां हैं जिसमें हमने एक सुनील आकाश जी की 2 कहानियां हैं, मेरी 2 कहानियां हैं, जीवन के रंग और बिखरे मोती ही जो शीर्षक कहानी है, रंजन माहेश्वरी जी की 2 कहानियां हैं और डॉक्टर राजेश रस्तोगी जी की भी 2 कहानियां हैं. ओके. यस मैम. तो यस तो आप लोग ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस एसडीएसएच पब्लिकेशन के साथ में कैसा रहा और आपकी बुक आज यहाँ बुक फेयर में अवेलेबल है तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है. अच्छा लग रहा है पुस्तकें देख के. आपने और भी कई पुस्तकें छापी हैं, उनके कवर पृष्ठ बड़े सुंदर लग रहे हैं और प्रिंटिंग भी अच्छी है. कुछ किताबें मैंने देखी हैं आपके स्टॉल पे. हमारी किताबें तो आपने बहुत अच्छे से छापी ही है, तो कोई दो राय नहीं है. हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. थैंक यू सो मच सर. ना बुक से कुछ बताना चाहूँगी. सुनील आकाश जी एक वरिष्ठ लेखक हैं. आपने बचपन से ही लिखना शुरू किया. संयोगवश ये मेरे पति भी हैं और जो इसमें एक और को ऑथर हैं वो डॉक्टर राजेश रस्तोगी. ये हमारी बुआ जी हैं. ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं और तो इसलिए और इसी तरह रंजन माहेश्वरी जी भी ये कोटा राजस्थान से हैं. इन सब की कहानियों को कोलैबोरेट करने का मेरा मन हुआ तो मैंने इनसे अनुरोध किया. तो इस तरह से मुझे ये कहानी संग्रह का संपादन करने का एक सुयोग मिला. तो राजेश जी की इसमें जो कहानियां हैं ये है मैं बिकूंगा नहीं. ये सभी कहानियां इसमें ज़्यादातर कहानियां जो हैं ये अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको किसी ना किसी तरह के. बाकी आप कहानी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुके हैं. हाँ जी. राजेश जी की जो कहानी है डॉक्टर राजेश रस्तोगी, उनकी कहानी है मैं बिकूंगा नहीं और उठती उंगलियां. तो बहुत अच्छी कहानियां हैं ये. मैं बिकूंगा नहीं जो कहानी है ये देशभक्ति पर आधारित है. एक तरह की इस तरह की कहानी है कि इसमें जैसे स्मगलिंग के किसी कारोबार में जो कहानी का नायक है वो फंस जाता है किसी तरह के गैंग के साथ और फिर एक दिन उसकी पत्नी को पता नहीं होता. वो एक दिन सुन लेती है अचानक से उनकी बातें. तब फिर वो किस तरह से उस गैंग से बाहर आता है और उसके अंदर से जो उसके अंतःकरण से आवाज़ आती है कि मुझे इस गलत काम में सहयोग नहीं देना क्योंकि ये मेरे देशभक्ति के खिलाफ जाता है. मैं देश के विरोध में कोई काम नहीं करूँगा. और इसी तरह उठती उंगलियां हैं. ये नारी चेतना के ऊपर कहानी है. जो नारी की समस्या है, जो नारी की स्थिति है समाज में, उसके ऊपर ये कहानी है. आप बताएंगे अपनी कहानियों के बारे में. विश्वास की बेल और आक्रोश की कुछ आइडिया दीजिए. हाँ, मेरी कहानी विश्वास की बेल पति पत्नी के विश्वास पे निर्भर ये कहानी है. और कभी कभी जैसे दहेज उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं और पति पत्नी में वो विश्वास कई बार हिल क्या जाता है. कई बार ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जब विवाहिता को दहेज की वजह से जला दिया जाता है. तो उसी तरह की शंका लिए हुए जो नायिका है उसके मनोविज्ञान की कहानी है कि किचन में जब वो जाती है तो उसको गैस ऑन हुई मिलती है और वो भग से आग पकड़ लेती है. बाल बाल बचती है नायिका. तब वो अपनी सास को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है
और अपने पति को भी ठहराती है, लेकिन पति का जिक्र आने के बाद उसकी सास जो है ना, अपने पुत्र पर ये लांछन नहीं चाहती कि ऐसा लांछन लगे, तो वो सफाई में कहती है कि मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है और ये मेरे ही मन का मैल था कि जो मैं ऐसा करना चाहती थी। तो इस तरह की दुर्घटना का सामना करते हुए नायिका के साहस की कहानी है। दूसरी कहानी आक्रोश में, ये भी नायक के साहस की कहानी है। नायक इस तरह का है कि बहुत दवा बनाने की कंपनी में वो काम करता है, कुछ दवाइयाँ बनाता है और कंपनी के मालिक का तरीका ये है कि वो रात दिन अपनी लेबर से, अपने स्टाफ से काम कराता है, लेकिन वेतन कभी समय पे नहीं देता है। ऐसे ही एक बार वेतन की बहुत ज़रूरत पड़ने पर नायक ने मालिक से वेतन मांगा, तो उन्होंने वेतन देने में तो हिलावाला किया और काम उनको पकड़ा दिया कि ये काम करो और तभी तुम घर जा सकते हो। इस बात पर नायक ने जो विद्रोह किया, वो विद्रोह इस तरह का था जो उस संस्थान में ऐतिहासिक था। कभी भी कोई भी दूसरा कर्मचारी इस तरह का साहस नहीं कर पाया था। तो उसके साहस की ये कहानी है आक्रोश। दोनों कहानियां पुरस्कृत हैं अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिताओं में। आक्रोश को द्वितीय पुरस्कार मिला और विश्वास की बेल को तृतीय पुरस्कार मिला था। ग्रेट सर, वेरी अमेजिंग। आप दोनों ने जिस तरह की इसमें रचनाएं लिखी हैं, डाली हैं, वो सभी अपने आप में ही बहुत यूनिक और एक ऐसी चीज़ है जो शायद ज़रूरत है लोगों को पढ़ने की, जानने की। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं आप दोनों से यही जानना चाहूँगी कि आपको